नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलो, जय माता दी। ये हैंगे हाँ, वैष्णो देवी के लिए भैया हमारा ठेठ बिजनौरी भाषा का चैनल है ना। हाँ तो दोस्तों अब हम चल दिए हैंगे वैष्णो देवी के लिए। हाँ हम हो पहुंच जाएंगे और जब पहुंच जाएंगे तो जब तुमसे बात कर रहेंगे। हाँ ठीक है भैया, ओके भैया, बाल को राम राम। और यो भैया अनन्या सो गई हैगी और भैया जो अनन्या की मम्मी बैठी हैगी और ये हमारा साहब गाड़ी चला रहे हैंगे। और हम कहाँ जा रहे हैंगे भैया वैष्णो धाम। अभी तो फिलहाल हम जो भैया गाड़ी से जा रहे हैंगे, अब फिर भैया हम ट्रेन से जाएंगे। ना भैया हवाई जहाज का टिकट ना होया भैया। हाँ ये देखो भैया पूरा मजा ले रहे हैं। तो नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूँ हिमांशु और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे सफर पर जो हर श्रद्धालु के दिल की ख्वाहिश होती है, माता वैष्णो देवी के दरबार की यात्रा। अगस्त का महीना था। मेरे परिवार और मेरे ऑफिस के एक साथी की फैमिली ने मिलकर तय किया कि इस बार माता रानी का आशीर्वाद लेना है। सुबह सुबह घर से तैयारियां शुरू हुई, सामान गाड़ी में रखा गया, बच्चे उत्साह से उछल रहे थे और सबके होठों पर एक ही नाम था, जय माता दी। हमारी कार का सफर शुरू हुआ। सड़कें, कस्बे और गांव से गुजरते हुए हम बढ़ते चले गए। यात्रा में सबसे पहले हम जब घर से निकले तो हमको पड़ा हरिद्वार, और हरिद्वार की इतनी प्यारी प्यारी जो वादियां थी उनसे हमारा सफर और भी रोमांचक हो गया। उसके बाद हम पहुंचे रुड़की। दोस्तों, रुड़की में जो यह नजारा था ना, एक तरफ सड़क, एक तरफ नहर और नीचे नदी, ओफो, दिल जीत लिया उस नज़ारे ने। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है वो सड़क जो एक साथ बराबर है, पुल चलता है नदी के ऊपर। और अब हम जो मुड़ेंगे वो सामने है हमारी नहर, क्योंकि दूर से देखने पर तो लगता है कि ये जरूर कोई रेलवे ट्रैक होगा, लेकिन अगर आप कभी रुड़की आए तो आप इस जगह को जरूर देखिए। यहाँ पर ये सड़क चलती है, ये नदी के किनारे किनारे है, और जो सामने आपको बिल्कुल रेल का पुल की तरह से नजर आ रहा है ना, वो रेल का पुल नहीं है दोस्तों, वो है नहर। तो ऊपर नहर और नीचे नदी। और जैसे ही दोस्तों आप इस नहर की पटरी पर चढ़ते हो ना, ओहो, सामने का नज़ारा कुछ अलग ही है। लेकिन हमारी किस्मत से उस दिन नहर में पानी बिल्कुल कम था, जिससे कि वो नज़ारा थोड़ा सा कम रह गया। लेकिन अगर पानी होता है ना, तब यह नज़ारा देखने लायक होता है। सामने आप देख सकते हो रुड़की शहर। और ये सामने एक मस्जिद, जो ये भी रुड़की की एक पहचान है। यहाँ पर जब आप मुड़ेंगे तो यहाँ पर मिलती हैं दो नहरें एक साथ। और रुड़की के अंदर दोस्तों ये भी एक घूमने लायक जगह है। और यहाँ पर देखिए, ओम श्री गंगेश्वर धाम, ये बहुत ही बेहतरीन जगह है दोस्तों। अगर आप कभी भी रुड़की आए ना, तो यहाँ पर एक बार जरूर आना। ये देखिए, आहा क्या नजारा था, दो नहरें एक साथ मिलती हुई और सामने रुड़की शहर।
और दोस्तों, शाम के समय अगर आप आते हो ना, तो फिर है सोने पे सुहागा, क्योंकि शाम को इस जगह पर दोस्तों गंगा आरती भी होती है, बिल्कुल हरिद्वार की तर्ज पर। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको रविदास घाट भी मिल जाएगा, वहां पर सुबह शाम गंगा जी की आरती की जाती है। और चूंकि आज है 14 अगस्त, तो 15 अगस्त की तैयारियां भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये है सामने जो मस्जिद मैं आपको बता रहा था, वो बिल्कुल उसके पास में आते हुए, और यहीं पर है हमारे जो साथी उनका घर। तो घर जाने के बाद हमने सोचा कि चलो भाई एटीएम से पैसे वैसे भी निकाल लिए जाएं, थोड़ा मार्केट वगैरह भी घूम लिया जाए। और उसके बाद हमने किया अपने प्रभु को प्रणाम कि भगवान अब हमारी यात्रा जो है मंगलमय हो जाए, हम जा रही हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। उसके बाद दोस्तों हम सभी पहुंचे रेलवे स्टेशन, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन जगह है। रुड़की का रेलवे स्टेशन दोस्तों अपने आप में एक वाकई घूमने लायक जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों का अलग ही अंदाज। अब हम रुड़की स्टेशन पर खड़े हैंगे और हम जा रहे हैंगे, कहाँ जा रहे हैं? तो बच्चों ने काफी इंतजार किया ट्रेन का, और फिर फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है, और अब हम सब बैठे हैं ट्रेन में और ले रहे हैं अपनी इस यात्रा का आनंद। जोर से बोलो जय माता दी। ट्रेन में जो एक चीज थी जिसने हमारा सफर सबसे ज्यादा आसान बनाया, वो था इन बच्चों की मस्ती। इन दोनों बच्चों ने पूरे सफर को एकदम आसान बना दिया दोस्तों। किसी ने सही कहा है, अगर आप कहीं फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं और उस फैमिली ट्रिप में अगर बच्चे ना हो, तो फिर उस ट्रिप में कोई मजा नहीं है। तो हमारी जो ट्रेन थी वो थी रात 8 बजे, और हमको चलना था लगभग 10 घंटे। ये हमारे सचिव जी, ये इनके बड़े भैया। हेलो, पहुंच गया। और पूरी रात हमने हंसी खुशी बिताई, 2-3 घंटे आपस में बातचीत की और फिर आराम भी किया, क्योंकि भाई सफर लंबा था और अगले दिन हमको फिर माता वैष्णो धाम भी चढ़ाई करनी थी। उसके बाद सुबह सवेरे हमारी ट्रेन रुकती है एक स्टेशन पर, जहां पर देशभक्ति के गाने बज रहे थे, क्योंकि अब आ चुका था 15 अगस्त। यहाँ पर हमारी ट्रेन काफी देर तक खड़ी रही, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो क्यों ना प्रकृति के नजारे देख लिए जाए, क्योंकि आसपास में सुंदर सुंदर वादियां थी, तो हम अपने आप को ट्रेन से बाहर उतरने से नहीं रोक पाए। यहाँ बच्चे भी जिद कर रहे थे, लेकिन बच्चों को उतारना सेफ नहीं था, तो इसलिए मैंने बच्चों को वहीं पर छोड़ा और अपनी मैंने यहाँ पर ली दोस्तों कुछ फोटोज, ताकि ये रहे हमारी एक यादगार। उसके बाद हमारी ट्रेन चलती है और वैष्णो धाम से पहले आपको जो है दोस्तों ये सुंदर सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। इतनी प्यारी वादियां, ओ हो, दिल जीत लिया इन्होंने। बच्चे तो एकदम एक्साइटमेंट में देखते ही रहे, और उनकी जो सारी नींद थी ना, वो भी गायब हो चुकी थी। सुबह सुबह का नजारा, पहाड़ों पर जमी हुई ये धुंध अपने आप में एक अलग ही आनंद दे रही थी। अगर आपको भी दोस्तों इन सारे नज़ारों का आनंद लेना है ना, तो आप बाई ट्रेन आइए, क्योंकि बाई ट्रेन ही आपको ये सारे नज़ारे अच्छे से देखने को मिल सकते हैं।
ये जो पुल था ना दोस्तों, इसने तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की याद दिला दी। इतनी गहराई में बहती हुई नदी और ऊपर चलती हुई ट्रेन, क्या नजारा था। और उसके बाद आखिरकार हम पहुंचते हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारी यात्रा की जो भी थकान थी ना दोस्तों, वो सारी हो चुकी थी फुर्र। और यहाँ पर बच्चों का जो एक्साइटमेंट था वो देखने लायक था। आ चुके हैं, बोलिए साचे दरबार की जय। ये सबसे खतरनाक घाट तुम्हारे साथ है। ये माता रानी को जो है जगाता आ रहा वहीं से ही, है ना? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बोलो साचे दरबार की जय जय। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप स्टेशन से बाहर आओगे तो यहाँ पर आपको मिलता है यात्रा पंजीकरण केंद्र। यानी कि जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको एक RFID कार्ड चाहिए होता है, जिसका काउंटर आपको स्टेशन से बाहर ही मिल जाता है। तो आप चाहें तो सबसे पहले अपना RFID कार्ड भी बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेन आने के बाद बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा केंद्र भी दिखाएंगे। अब हमारी यात्रा हो गई शुरू, होटल से तो फिर हमने जाकर लिया कटरा में एक होटल और अगले दिन सुबह ही हमने लगभग 9 बजे अपनी यात्रा को किया शुरू। सभी लोगों की मैंने ली सेल्फी कि भाई चलो अब सभी लोग हो जाओ रेडी। तो मैं सबसे पहले उठकर अपना RFID कार्ड बनवा लिया था, लेकिन इन सभी का रह गया था। तो मैंने इन सबको आकर लगाया लाइन में, क्योंकि ये लोग हो गए थे लेट। आप देख सकते हो मैंने तो अपना सुबह ही बनवा लिया था, उस समय पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी थी। उसके बाद अब हमने की अपनी यात्रा शुरू, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा बहुत अपना नाश्ता पानी भी किया, क्योंकि दोस्तों जब आप यात्रा शुरू करते हो तो आपको कुछ खा पी कर चलना चाहिए। अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने होते हैं ये 2-3 रास्ते। तो इसमें आपको लिखा हुआ मिल जाता है भवन का रास्ता। बस भवन की तरफ को आपको चलना है, यानी कि सीधे। तो यहाँ पर हम जो है कटरा का मार्केट घूमते फिरते आए अपना मेन रास्ते पर, क्योंकि जहाँ से आप अपना RFID कार्ड बनवाते हैं तो वहाँ से वो रास्ता मार्केट को होते हुए आपको इन सीढ़ियों के माध्यम से ले आता है यात्रा के मेन रास्ते पर। यहाँ पर आपको रास्ते में बहुत सारी ये मन्नत वाली चुन्नियाँ भी बंधी हुई मिल जाएंगी और सामने आपको दिखाई देगा ये त्रिकूट पर्वत, जो कि इस समय ढका हुआ था धुंध के साथ, क्योंकि काफी दिनों से बारिश भी पड़ रही थी। अब जैसे ही दोस्तों हम थोड़ी दूर चले तो यहाँ पर हमको सामने मिलता है माता वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए एकदम सुस्वागतम वाला गेट, क्योंकि यहाँ से ही आपको एंट्री होती है और इसके बाद आपकी यात्रा हो जाती है शुरू। जय माता। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। नहाना तो नहीं, नहाना बाणगंगा में। चलो चलो, ये बाणगंगा है। हाँ, 1 2 3 4 5 और एक क्रेट में है 12, यानी 12 पंजे 60 किलो वजन भवन तक। जय माता दी। इधर देखो यार, बिजली।
जय माता जय माता दी, जय माता दी। चलो आजा प्रिया। जय माता दी। जय माता दी। ये है बस मात्र 271 सीढ़ी, बहुत जरा सी, कुछ सेकंडों में पार कर लोगे आप। कुछ सेकंडों में। ओहो, जो बिना सीढ़ी तो वो ये है। तो यहाँ से भी आ सकते हो अगर घी ज्यादा खाया होगा तो यहाँ से बीच बीच में आपके लिए ऐसे बोर्ड भी लगे मिल जाएंगे कि आपको किस रास्ते से जाना है। कहीं कहीं पर जो है आपको मिल जाएंगी सीढ़ियाँ भी। सीढ़ियाँ चढ़ने से फायदा ये होता है कि आपके 1-2 किलोमीटर जो चढ़ाई के होते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन सीढ़ियाँ आप तभी चढ़ना जब आप फिजिकली बिल्कुल स्वस्थ हों, क्योंकि इनको चढ़ने से काफी ज्यादा हार्ट बीट बढ़ सकती है। तो यहाँ बीच बीच में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पालकी भी मिल जाएगी, खच्चर भी मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से जानी है कि अगर आप चढ़ने में असमर्थ हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शुरुआत से ही, जहाँ से मैंने आपको बताया था सुस्वागतम वाला गेट, वहाँ से ही दोस्तों आप अपने लिए एक घोड़ा या पालकी कर लीजिए ताकि आपकी जो यात्रा है वो एकदम सुखद तरीके से पूरी हो जाए। यहाँ पर जब मैं जा रहा था तो मैंने आपको दिखाना चाहता था कि जो पीछे लैंडस्लाइड हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा मार्ग जो है खराब हो गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत जोर शोर से काम भी चल रहा है उसको सही करने का, और हमको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम रास्ते में नहीं आई। लेकिन दोस्तों जब हम यात्रा करके आए तब सुनने में आया कि यहाँ पर जो ये रास्ता है ये सारा बह चुका था और जिन सीढ़ियों से अभी हम चढ़कर आ रहे थे वो 271 सीढ़ियाँ भी शायद बह गई हैं, ऐसा न्यूज़ में हमने सुना है। तो बीच बीच में जो है दोस्तों आपको रास्ते के लिए वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है, यानी यात्रा करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बस आपको सारे दिशा निर्देश फॉलो करने हैं। आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आप सीढ़ियों से जाइए, या अगर आपको पैदल चलना है तो पैदल चलिए। सभी जगह पर आपको बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे जिन पर कि सारे दिशा निर्देश आराम से आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों कटरा से माता के दरबार तक का जो सफर है वो है करीब 13 किलोमीटर का। रास्ते में आपको जगह जगह जय माता दी की गूंज मिल जाएगी। छोटे छोटे बच्चे और यहाँ पर बड़े बूढ़े भी आपको जो है यात्रा में जाते हुए मिल जाएंगे। कभी कभी हमने रुककर बीच में पानी पिया, कभी प्रसाद लिया और कभी रास्ते में बने मंदिरों में माथा टेका। चढ़ाई भले ही थकान वाली थी लेकिन मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, जल्दी से जल्दी माता के दरबार में पहुंच जाएं। और दोस्तों लंबी पैदल यात्रा के बाद आखिरकार हम भवन तक पहुंच ही गए। जैसे ही दोस्तों माता के दरबार की झलक मिली, आंखें अपने आप नम हो गईं। भीड़ तो थी लेकिन भक्तों का उत्साह उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। हमने वहां पहुंचकर सबसे पहले स्नान किया, फिर उसके बाद जो वहाँ पर लॉकर बने हुए होते हैं वहाँ पर अपना सामान रखा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब स्मार्ट लॉकर भी शुरू कर दिए हैं, यानी कि जो मोबाइल से ऑपरेट होते हैं उनमें भी दोस्तों आप अपना जो सामान है वो रख सकते हैं। और वैसे भी आपको अलग से लॉकर मिल जाते हैं जिसका भी कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन मोबाइल वाला जो लॉकर है स्मार्ट लॉकर उसका 50 रुपये चार्ज यहाँ पर किया गया है। तो लॉकर में जो है हमने अपना सारा सामान वगैरह, मोबाइल तक भी रख दिया, क्योंकि अंदर भवन में जो माता रानी की गुफा है वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए वहाँ का मैं फोटोज आपको नहीं दिखा सकता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों फिर हम लाइन में लगे और हमने लाइन में लगकर माता रानी के दर्शन किए। वो पल सच में शब्दों से परे था। दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकली, जय माता दी। ऐसा लगा जैसे सारी थकान गायब हो गई और माता रानी ने अपनी गोद में हमें जगह दे दी हो। उसके बाद हम अपने कमरे पर आकर हमने किया आराम, और अगले दिन क्योंकि हमको चेकआउट करना था हमने थोड़ा बहुत मार्केट घूमा, मार्केट से सामान लिया, और हमारी ट्रेन थी शाम को लगभग 2:30-3 बजे के आसपास। तो फिर हम लोग पहुंचे यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर आप देख सकते हो सारी फैमिली आराम से लोट मार रही थी, यानी कि अपनी थकान मिटा रही थी। ऐसे फिंगर्स ऐसे नहीं, करके खड़े होको खड़े होके
उसके बाद मैंने बच्चों को लेकर के भाई चलो अब जो है कुछ सेल्फी वगैरह हो जाएं, और हमने यहाँ पर खींचे अपने काफी सारे फोटोज जो कि बन गए हमारे लिए एक बेहतरीन यादगार। और स्टेशन पर ही हमने की खूब सारी मस्ती, क्योंकि हमारे साथ था एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा जिसने कि पूरे रास्ते हमारा मन लगाए रखा। उसके साथ भी हमने खूब सारी मस्ती की। तो दोस्तों घर लौटते वक्त भी बच्चों के चेहरों पर वही चमक थी और हमारे दिल में माता रानी के नाम की वही गूंज। माता वैष्णो देवी की ये यात्रा हमारी जिंदगी का एक यादगार हिस्सा बन गई। तो दोस्तों ये था हमारा सफर घर से लेकर माता रानी के दरबार तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जिंदगी और रास्ते को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।